Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss a very important virus which is called coronavirus. As you know, ये हमारी जो है जनरेशन का जो है सबसे ज़्यादा जो पेंडेमिक फैला था 2019 में वो था कोरोना वायरस. कोरोना वायरस is actually a name of virus which caused a pandemic of respiratory illness. इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, ऐसे इसको प्रेजेंट करते हैं कोविड-19 से. अब इसका क्या मतलब है? इट कॉज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस. पेंडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, ऐसी डिजीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए, ठीक है जी, जो वाइड स्प्रेड कर जाए, ठीक है जी. रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली ये डिजीज़ कॉज करती है, उसमें ख़राबी पैदा करती है, उसको ठीक नहीं रहने देती, ठीक है जी. तो ये आपकी रेस्पिरेटरी इलनेस है, आपके सांस लेने का जो निज़ाम होता है उससे रेलिवेंट जो है ये डिजीज़ कॉज करता है. कौन? कोरोना वायरस, ठीक है जी. इसको आइडेंटिफाई कब किया गया? इट वाज आइडेंटिफाइड इन 2019 इन वुहान, चाइना, ठीक है जी. चाइना का एक सिटी है जिसका नाम था वुहान. 2019 में इसको डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं. कब डिस्कवर किया गया इसको? 2019 में. कहाँ पे? वुहान, चाइना का एक सिटी है जिसको हम वुहान कहते हैं, वहाँ इसको आइडेंटिफाई किया गया. जब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हेन कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड, यू विल राइट कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान, चाइना, ठीक है जी. इसके बाद आ जाते हैं इस पे स्प्रेड पे. ये किस तरह से स्प्रेड करता है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड इट स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? जब आप कफ करते हैं, स्नीज़ करते हैं, तो क्या होता है आपके मुंह से छोटे छोटे जो ज़रात हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, वो गिरते हैं, ठीक है जी. उन पार्टिकल्स के अंदर ये वायरस होते हैं, ठीक है जी. जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपको खांसी आती है, जब आपको स्नीजिंग होती है, मतलब छींक आती है, तो आपको अपना हाथ अपने मुंह से कवर करना चाहिए या फिर आपको टिश्यू से अपना मुंह कवर करना चाहिए, ठीक है जी. पहले ये कहा जाता है, लेकिन अब कहते हैं कि आप अपनी आर्म को अपने मुंह पे रखें जब आपको कफिंग या स्नीजिंग हो. ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप कफ या स्नीज करते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो जो आपने चीज़ आगे रखी होगी वो उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. इसी तरह से जब आप किसी से हैंडशेक करोगे तो वो वायरस जो है वो अगले बंदे में ट्रांसफ़र हो जाता है. ये जो है ये किस तरह से फैलते हैं, इनका स्प्रेड कैसे होता है? दे स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो कैसे आते हैं? स्नीजिंग, उसके बाद कफिंग, या फिर वेन एवर यू टॉक और ब्रीद, ठीक है जी. जब आप बात करते हो तभी ये ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, या फिर आपके सांस लेने के साथ भी ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये बाहर आ सकते हैं, ठीक है जी. इसके अलावा वेन एवर यू टच द कंटामिनेटेड सरफेस विद वायरस यू कैन ऑल्सो गेट द कोरोना वायरस, ठीक है जी. जब आप किसी भी ऐसी सरफेस को टच करो जो कोरोना वायरस से कंटामिनेटेड हो, देन यू कैन गेट द डिजीज़, ठीक है जी. कंटामिनेटेड का मतलब होता है पोल्यूट होना या फिर उसके ऊपर जर्म्स की मौजूदगी होना. कंटामिनेटेड विद वायरस, ये सारे वेज हैं जिसके थ्रू ये स्प्रेड करता है. बेसिकली ये स्प्रेड करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, या फिर आप अगर कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर दें तो भी कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड कर सकता है. अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे. कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी इलनेस है. इसमें क्या होता है? जो पर्सन होता है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको कफ होती है, उसको फीवर हो जाता है, उसको बॉडी एक होते हैं, बॉडी में पेन होती है और शिवरिंग भी हो सकती है, ठीक है जी. लॉस ऑफ टेस्ट, उस पर्सन को किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता जिसको कोरोना वायरस हो जाए. की बॉडी में पेन होती है और गले में जो है वो खराश होती है, सोर थ्रोट होता है, और उसकी जो है वो हेडेक भी होती है, और उसका जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है वो भी मुतासिर हो जाता है, ठीक है जी. तो इसके मेन सिम्टम्स में क्या आ जाते हैं? इसमें कफ है, इसमें फीवर है. वो पर्सन जो कोरोना वायरस से सफ़र होता है उसको खांसी रहती है, ठीक है जी. खांसी की वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है, ठीक है. अक्सर वो वाले लोग जो एल्डर होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं या फिर एल्डरली वो पेशेंट्स होते हैं, मतलब वो लोग जो बड़ी उम्र के होते हैं, उन लोगों में कोरोना वायरस सिवियरिटी कॉज करता है क्योंकि उनमें सांस का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी. तो ये उनके लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है, ठीक है जी. इट कैन बी इमॉर्टल.
इसमें इसके मेन सिम्टम में फीवर था, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, सर में दर्द होता है, सेंसेशन ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है, जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होती है, गले में दर्द होता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन पे, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या इससे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयरिंग अ मास्क। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको मास्क पहनना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये नाक और मुंह से निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। इफ़ यू आर वेयरिंग दीज मास्क एंड यू विल नॉट टच योर माउथ एंड नोज, देन यू कैन नॉट गेट द वायरस, ठीक है जी। आप अगर मास्क पहने सेंगे तो आप इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है, वॉशिंग हैंड विथ सोप। आपको अपने हाथ जो है वो बार बार धोने चाहिए ताकि आप जो है वो इस डिज़ीज़ से बच सकें। वॉशिंग हैंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, ठीक है जी। किसी भी अच्छे सोप से अपने हैंड्स को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आप रब करें, ठीक है जी। 20 सेकेंड्स तक रब करने का ये मतलब होता है कि आफ्टर 20 सेकेंड यू विल गेट रिड ऑफ दीज जर्म्स, आप इन जर्म्स से निजात हासिल कर लेते हैं। या फिर आप कोई अच्छा सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल हो, ठीक है जी। उस हैंड सैनिटाइज़र को आप यूज़ करेंगे तो आप जो है वो अपने हाथों की कंटामिनेशन से निजात हासिल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने मास्क पहनना है, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से जो वॉश करना है फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स with a good soap. You are using a hand sanitizer with at least 60% of alcohol, then you can get rid of these viruses. अब थर्ड इसकी प्रिवेंशन, अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं देन यू कैन गेट द वैक्सीन, ठीक है जी। सो थर्ड वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, जो वीकली किल्ड जर्म्स होते हैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो इन टर्न आपकी बॉडी को उस बीमारी से निजात दिलाते हैं, ठीक है। सो यू शुड गेट वैक्सीनेटेड बाय द कोरोना वैक्सीन। इस वैक्सीन से आपको, अगर आपने वैक्सीनेशन हासिल की हुई है, आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, देन यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज़, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कोरोना वायरस को देखा। कोरोना वायरस होता क्या है, ये एक वायरस है विच कॉज अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है जी। ये क्या फैलाता है, ये वाइड स्प्रेड रेस्पिरेटरी इलनेस को फैलाता है जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके स्प्रेड को देखा, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी आपके नाक और मुंह से निकलने वाले जो कतरे होते हैं पानी के, ठीक है जी। जब आप बात करते हो, जब आप सांस लेते हो, जब आप कफ करते हो या फिर स्नीजिंग करते हो, तो इस दौरान में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। तो अगला बंदा जो होता है वो जो आपसे बात कर रहा होता है तो उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसमें स्प्रेड हो जाता है। सेकेंडली ये किस तरह से स्प्रेड करता है, जब आप कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पे वो कोरोना पेशेंट जो है वो बैठा हो, जिसने उस जगह को यूज़ किया हो, तो वहाँ पे उसके जो मुंह से आने वाले ज़रात उस सरफेस को कंटामिनेट कर देते हैं। जब आप उस सरफेस को टच करेंगे तो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद हमने देखे इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होता है, मोस्टली बंदे को जो है वो फीवर हो जाता है, कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है जी। उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, रेस्पिरेटरी इलनेस सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल होती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, ये और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, ठीक है जी। और उसके बाद प्रिवेंशन के 3 वेज थे। सबसे पहले आपने मास्क पहनना है। मास्क पहने तो ये तो क्या होगा, आपकी बॉडी में नाक और मुंह के ज़रिए जो अंदर जर्म्स जाने हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंटामिनेटेड सरफेस को टच कर भी लिया है तो आपने मास्क पहना, आपने मुंह को टच भी किया तो आपने मास्क पहना है, आपका हाथ आपके मुंह और नाक को टच नहीं करेगा।
तो आपके अंदर जर्म नहीं जाएगा। दूसरा वे है अपने अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड विद द सोप। अपने हाथों को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक अच्छे सोप से वॉश कीजिए और इसके अलावा गुड हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए जिसमें 60% अल्कोहल मौजूद हो। देन यू कैन गेट रिड ऑफ दीज वायरसेस। इसके अलावा थर्ड वे ऑफ प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। आप अगर इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं देन यू कैन गेट द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। आप कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं जिसकी वजह से आप इसकी सिवियरिटी और इसके लिथल इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। आई होप आज का लेसन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इट इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक इन योर सब बुक। ये लास्ट जो है आपका कोर्स लास्ट सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था बट इट इज़ नाउ इंक्लूडेड इन योर कोर्स। ठीक है, अब आपके कोर्स में ये इंक्लूडेड है तो इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। आपने बताना है कि ये क्या होता है, कब आइडेंटिफाई हुआ, स्प्रेड कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है। ठीक है जी, ये आप सारा लिख दोगे तो आपका कोरोना वायरस का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।